हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आर्क में। और आज हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण भाग के बारे में, जिसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, यानी कि सुरक्षा परिषद, जो कि विश्व में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सो गाइस, बहुत कुछ जानेंगे हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, और यूएन के बारे में हम पिछले 2 वीडियो से देख चुके हैं बहुत कुछ। सो बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक स्टडी आर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स की वीडियो, नेशनल इश्यूज की वीडियो, जनरल नॉलेज की वीडियो। सो गाइस, स्टडी आर्क के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं कि हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आप सब लोग अब तक ये तो समझ ही गए होंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। तो यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये विश्व में शांति स्थापित करना, सुरक्षा मुहैया कराना और राष्ट्रों के बीच में अच्छे संबंध विकसित करना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन हासिल करना, मतलब सहायता सारे देशों से हासिल करना और सामंजस्य स्थापित करना सारे देशों के बीच में। तो ये सारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के काम है। और ये है यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग, जो कि बहुत ही शानदार है, और ये सारे देशों के फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे पार्ट कितने होते हैं यूएनओ के। तो यूएनओ के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 6, जिनमें जनरल असेंबली हम पढ़ चुके हैं। आज सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे। उसके बाद में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सामाजिक एंड आर्थिक परिषद, ट्रस्टी से प्रन्यास परिषद, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सेक्रेटरीट। सो गाइस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अगर हम जाने, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो विश्व में सारे देशों को सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। और इसके अलावा जैसे किसी देश में अशांति है तो वहाँ पे शांति स्थापित करवाना भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ही काम है। तो इसको पढ़ लेते हैं जरा। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मतलब जो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, मुख्य पार्ट, उनमें से यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। चार्ज्ड विथ इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करवाना। रिकमेंडिंग द एडमिशन ऑफ न्यू यूएन मेंबर्स टू द जनरल असेंबली, जो सामान्य महासभा के लिए नए मेंबर्स आते हैं नॉन परमानेंट, उनको एंटर करवाना और उनके लिए रिकमेंडेशन देना है किस देश को सदस्यता मिलनी चाहिए अस्थायी। और यूएन के चार्टर में भी जो बदलाव होते हैं उनको भी अप्रूव करता है। इट्स पावर इंक्लूड्स एस्टेब्लिशिंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इसका ये महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं विभिन्न देशों में शांति स्थापित करवाने के लिए, जैसे किसी देश में टेररिज्म फैल रहा है या फिर किसी देश में कुछ ही और वजह से अशांति हो चुकी है, तो वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए यूएन की फोर्स भी जाती है। इनेक्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस और ऑथराइजिंग मिलिट्री एक्शंस, और जो मिलिट्री एक्शन होते हैं उनको भी अप्रूव करती है। द यूएनएससी इज द ओनली यूनियन बॉडी विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशन ऑन मेंबर स्टेट्स। सो अगर हम यूएन के बारे में थोड़ा सा और जाने, बेसिक बातें यूएन की, तो यूएन को यूएनएससी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसकी स्थापना सबको पता ही 1945 में हुई थी। और ये प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएनओ का। और इसके बाद इसमें 15 कंट्रीज रहती हैं। तो जो 10 रहती हैं वो अस्थायी रहती हैं, और जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। और इसके अलावा जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 रहते हैं, और इनमें से जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और अमेरिका। इसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं प्रेजेंट में, वो है बेल्जियम, डोमिनिशियन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस, और साउथ अफ्रीका, ट्यूनिसिया और वियतनाम। ये 10 कंट्रीज हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है, वो महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। जो इनका जो इलेक्शन होगा वो 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए होगा, जो सदस्यों का निर्वाचन होगा। और इसके अलावा जो 5 सदस्य होते हैं
इनका जो वोट होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है और इन्हें वीटो पावर भी प्राप्त होती है। वीटो मतलब निषेध अधिकार, मतलब किसी चीज को मना भी कर सकते हैं। जैसे कोई रिजोल्यूशन पास हो रहा है और सारी कंट्रीज ने उसमें अपनी सहमति दर्ज करा दी है कि हम लोग तैयार हैं इसके लिए, लेकिन अगर एक कंट्री ने भी वीटो कर दिया तो वो पूरा बेकार हो जाएगा, मतलब फिर उसको अपन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको अपन सहमति प्रदान नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि, तो ये हमने देख लिया कि इसमें वीटो का क्या मतलब होता है। और जो वीटो का सबसे अधिक इस्तेमाल किया है वो सोवियत संघ ने किया, यूएसएसआर ने। और इसके अलावा अमेरिका ने जो वीटो का उपयोग किया था सर्वप्रथम, वो मार्च 1971 में किया था, रोडेसिया के प्रश्न पर किया था। और इसके अलावा चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। इसके अलावा थोड़ी सी और फैक्ट हैं यूएनएससी के बारे में। तो यूएनएससी के बारे में ये फैक्ट है कि इसको विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो संज्ञा दी गई है विश्व का पुलिसमैन, तो यूएनएससी को दी गई है। और ये तो हमने बता ही दिया है कि ओनली द परमानेंट मेंबर्स हैव द राइट टू वोट। सो गाइस, ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो यूएन के लिए, एक पार्ट के ऊपर, यूएनएससी के ऊपर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो या फिर गलती हो गई हो मुझसे, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे मैं उस गलती को सुधार सकूं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी आर्क भानु। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी आर्क डैश। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।